कर्नाटक के 2 असेंबली हलकों के नताइज का कल 4 मई को ऐलान होने वाला है। रियासत का सियासी माहौल गर्मा चुका है। इस सियासी गहमा गहमी के दरमियान एमएलए रिजवान अरशद और एमएलसी सलीम अहमद ने गुलबर्गा पहुंचकर दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के उर्स शरीफ में शिरकत की। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशी हाफिज अली बाबा, नीलंगा शरीफ के सज्जादा नशी हैदर वली पाशा कादरी व दीगर मौजूद थे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रिजवान अरशद और सलीम अहमद ने दावनगिरे साउथ असेंबली हल्के में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए दिन और रात मेहनत की है और ये ज़िमनी इंतखाब काफी अहमियत का हामिल, तवज्जो का मरकज बन चुका है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। शहंशाह दक्कन हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज व दराज उनका 622वां उर्स शरीफ, और मुझे आज यहाँ पे शिरकत करने का शर्फ हासिल हुआ है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे एक ऐसी शख्सियत का, ऐसी हस्ती का की खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला जिसे अल्लाह ताला खुद अपना दोस्त कहते हैं। और यहाँ मैं आया हूँ उनके नज़र करम के लिए, उनसे दुआ करने के लिए कि आप अल्लाह से दुआ करें हमारे मुल्क में अमन व सलामती, अदल व इंसाफ कायम हो। और जिस तरीक़े से आपने पिछले 700 साल से मुसलसल इंसानियत के लिए आपने सारे इंसानों को बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत आपने जोड़ने का काम किया है, आज भी वो सिलसिला जारी है। और आज इस मुल्क को आपकी दुआओं का, आपने जो काम, जो सिलसिला शुरू किया था, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बताए हुए रास्ते, आपके कहे हुए अल्फाज आज भी लोगों के दिलों को जोड़ते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले कई सौ साल ता क़यामत तक आपके बताए हुए, आपके रास्ते पर इंसानियत चलेगी और हम सब मिलकर एक खुशनुमा हिंदुस्तान फिर बनेंगे। शुक्रिया। कल 4 मई है, सियासी गहमा गहमी है, रियासत का सियासी माहौल गर्मा चुका है और यहाँ पर आप रूहानी ताज़गी हासिल करने भी आए हैं, तो क्या तवक्को है कल के दिन की? देखिए, उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ज़रूर से कांग्रेस पार्टी कल इंतखाबात में दोनों सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये मुझे उम्मीद है। इंशाअल्लाह कल नतीजों के बाद आपसे बात करूँगा। दावनगिरी में आपने काफ़ी मेहनत की है और दावनगिरी के इंतखाबात पर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिम्मेदारी दी गई थी और बीजेपी को, आरएसएस को, संघ परिवार को दावनगिरी में शिकस्त देना था। इसमें मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो काम करके आए हैं उसका नतीजा कल जब काउंटिंग होगी उसमें निकल कर आएगा और फ़िरका परस्त ताकतें हारेंगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी इंशाअल्लाह। जो नज़ारा हम यहाँ देख रहे हैं, लाखों के तादाद में लोग आए हुए हैं। उसमें यहाँ आने का मौका मिला, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सज्जाद नशी अली साहब का कि मुझे यहाँ बुलाया गया और यहाँ से जो पैगाम है अमन और शांति और भाईचारे का पैगाम है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान नहीं, सब कौम के लोग आते हैं। यहाँ लाखों की भीड़ है, जो मंजर है, जो नज़ारा है, यही मैसेज है कि ये दरगाह कितना लोगों को चाहते हैं। लोग यहाँ दरगाह आने के लिए, वहाँ दुआएं लेने के लिए, दुआ करने के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं और कौम के लोग भी यहाँ आते हैं। यही पैगाम है सारे हिंदुस्तान। कल जो है 4 मई है, इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने वाला है और आपके लिए भी कल का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि आपने और रिजवान अरशद साहब ने दावनगिरी में खूब मेहनत की है। हम दावनगिरी में जीतेंगे और बागलकोट में भी जीतेंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार पिछले 3 साल से और ख़ासतौर जो गारंटीज़ हमने जो इम्प्लीमेंट किए हैं सिद्धारामैया की लीडरशिप में, डी.के. शिव कुमार की लीडरशिप में 3 साल से जो है लगातार हम लोग मदद कर रहे हैं। ख़ासतौर अक़लियत के लिए काफ़ी कुछ प्रोग्राम कर चुके हैं। ये दावनगिरी में हम जीतेंगे और बागलकोट में जीतेंगे। ये
ये इलेक्शन जो है सेकुलरिज्म कम्युनिज्म की लड़ाई है, तो सेकुलरिज्म की जीत होगी। और इसलिए कि अमन और शांति भाईचारे के लिए लोग कर्नाटका में जो सब लोग जो है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की हुकूमत के लिए दुआएं कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों ईमान जीतेंगे। दावनगेरे में सेक्युलर वोट मुस्लिम वोटों को तकसीम करने की भरपूर कोशिश हुई है, इस दरमियान भी आप उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, कुछ लोग उनकी साजिश रही कि कांग्रेस को हरवाने की साजिश रही, लेकिन सारे मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस के लिए वोट दिए हैं, क्योंकि वही चाहते हैं कि कांग्रेस जो है और कम्युनल फोर्स को कोई हिंदुस्तान में कोई रोक सकता है, सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। आज राहुल गांधी की लीडरशिप में, खड़गे साहब की लीडरशिप में और हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, और कर्नाटक में सिद्धरामैया के लीडरशिप में, शिव कुमार लीडरशिप में, और विपक्ष ताकतों को रोका गया। तो यही संदेश है, लोग यही चाहते हैं, अमन चाहते हैं। पिछले 3 साल में जो अमन रहा, जो डेवलपमेंट रहा, जो गारंटीज इम्प्लीमेंट हुए थे, उसको देख के कांग्रेस को वोट करेंगे। शुक्रिया। आज उर्स शरीफ मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ? अस्सलाम वालेकुम। आज जो 622 का जो संदल आज चल रहा है दरगाह शरीफ बंदे नवाज के दरगाह में, मैं आज बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पे दरगाह शरीफ में मैं हाज़िर हुआ हूँ और ये जो संदल में मैं शामिल हुआ हूँ। ऊपर वाले का ये दुआ है कि हम सब पूरे आज मुल्क में अमन शांति और भाईचारा में है, तो ऐसे ही जो दरगाह शरीफ हैं पूरे हमारे मुल्क में, इसके वजह से ही आज पूरे हिंदू मुसलमान, पूरे हमारे सिख भाई, पूरे सब आज एक इतना शांति पूर्वक हम ये मुल्क में रह सकें। मैं और आगे जाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले का एक दुआ है हमारे सब पूरे मुल्क के पूरे लोगों पे, कि यहाँ पे इस देश में जो बाहर हम देख रहे हैं उससे अलग ही यहाँ पे जो माहौल है, जो भाईचारा है, शायद ही कहीं और ना मिले। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि आगे भी ऐसी बरकरार रहे। तो कल जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या उम्मीद है आपको? पूरी देश देख रहा है आज, सिर्फ कर्नाटक के रियासत में नहीं, पूरा देश में जो माहौल है आज, जो बीजेपी और आरएसएस ने जो माहौल ख़राब कर चुके हैं, उसका जो माहौल के ख़िलाफ़ आज पूरा देश में, मुल्क में लोग एकजुट होकर आवाज़, शायद कल एक बड़ी एक सेकुलर मैंडेट देंगे। मैं ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ कि ये ऐसी मैंडेट दे जो पूरे मुल्क में नहीं, पूरा वर्ल्ड में ये मैसेज जाए कि हम जो इस सरजमीन पे हम जो हमारा जो पहले से जो आ रहा है वो बरकरार है और अमन शांति और भाईचारा यहाँ पे रह सके। कल का रिजल्ट भी इतना ही हमें ज़रूरी है। थैंक यू।